इंडिया की जीडीपी 2.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडियन मिलिट्री दुनिया में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने मार्स मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा किया। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने 114 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसके नाम के ऊपर कोई ओशन का नाम रखा गया, दैट वॉज इंडियन ओशियन। इंडिया G20 का भी मेंबर है। Then the question arises that why India is still a developing country? इंडिया अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है? 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिया जैसे देशों को डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस से हटा देना चाहिए। साउथ कोरिया को तो हटा भी दिया गया था। यूएसए का कहना है कि इंडिया जैसे देश WTO का गलत फायदा उठाते हैं। इंडिया जैसे देश जिसका वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में 1.7% शेयर है, उनको जल्द से जल्द डेवलप कंट्री बना देना चाहिए। यूएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 0.5% से ज़्यादा अगर किसी देश का वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में शेयर होता है तो वो डेवलप कंट्री माना जाता है। बट यूएन के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। यूएन ने कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डाला हुआ है, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। इन सभी देशों को काफ़ी फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद डाला जाता है कि कौन सी कंट्री कौन से ब्रैकेट में आएगी। इन फैक्टर्स में जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट द सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इंडिया की जीडीपी चाहे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो, इंडिया की नेशनल इनकम भले ही कितनी हो, पर इंडिया की पर कैपिटा इनकम अभी भी काफ़ी कम है अगर डेवलप कंट्री के साथ कंपेयर करें तो। पर कैपिटा इनकम यानी एक देश का एवरेज सिटीजन कितने कमाता है एक साल में, यानी टोटल इनकम ऑफ नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,31,000 है, यानी एक एवरेज सिटीजन इंडिया का 1,31,000 कमाता है साल भर में। ये कितना सच है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप में से काफी लोगों के घर की इनकम इससे 10 टाइम्स ज्यादा होगी, तो किसी की नहीं भी होगी, एंड दैट लीड्स टू अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो महीने में 8,000 रुपए कमा के घर चलाते हैं, तो मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो 4 से 5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। एंड देन देर आर सम बिजनेस टाइकून्स लाइक अंबानीज। महाराष्ट्र आज देश का सबसे ज्यादा अमीर स्टेट है, पर वहीं अगर महाराष्ट्र के उन 3-4 बिजनेसमैन को, जिसमें अंबानी भी शामिल है, उनको अगर बिहार में शिफ्ट कर दिया जाए तो बिहार कल देश का सबसे अमीर स्टेट हो जाएगा। बट द फैक्ट रिमेन सेम्स कि क्या बिहार की आम जनता उतनी अमीर हो पाएगी? 2014 में वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि इंडिया की 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है। 47% यानी 65 to 70 करोड़ लोग। ये 65 to 70 करोड़ लोग अगर किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाए या एग्रीकल्चर को ही प्रॉफिटेबल बना दें तो इंडिया की नेशनल इनकम में कितना इजाफा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी यंग मानी जाती है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी यंग है, एंड दैट लेड्स टू द यंगेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे बड़ी, सबसे भारी यंग वर्कफोर्स है, पर वो जो वर्कफोर्स है उसमें भी काफ़ी कमियां हैं। बड़ी वर्कफोर्स का होना ही खाली क्वालिटी का संदेश नहीं देता है। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ स्किल्स जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। Another thing that affects the growth of the nation is health. 30% इंडियन चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इंडिया 112 रैंक करता है 153 कंट्रीज की लिस्ट में। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी इंडिया से काफी आगे हैं इस मामले में। देन इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया सबसे ज्यादा डाइवर्स है। इंडिया डाइवर्स होने के बाद भी इतना यूनाइटेड है, इस बात में हम सभी इंडियंस बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। बट अगर मैं बोलूं अगर आप यूपी से आते हैं तो आप कितना जानते हैं एक अरुणाचल प्रदेश के आम आदमी, या फिर अगर आप राजस्थान से हैं तो आप कितना एक केरल के एक आम आदमी के कल्चर को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। इंडिया में कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं। इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि पूरे देश में कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री खुद यूपी से आते थे और यूपी और आसपास के 2-3 स्टेट्स में हिंदी बोली जाती थी, तो पूरे देश पे हिंदी थोपी गई एज अ राष्ट्रभाषा। पर क्या ये हो पाया? नहीं। हिंदी अब एक राज्य भाषा बन के रह गई है। काफ़ी स्टेट्स ने हिंदी को अपनी भाषा मानने से इनकार कर दिया।
अगर मैं सिंगापुर का एग्जांपल दूं तो सिंगापुर जब आज़ाद हुआ था तब उन्हें कोई भाषा सौंपी नहीं गई थी कि ये हमारी नेशनल भाषा होगी। मेजॉरिटी ऑफ सिंगापुर वाले लोग चाइनीज़ बोलते थे, पर उनको इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया कि इंग्लिश भी आपकी भाषा हो सकती है। और अब सिंगापुर में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, हालांकि उनको चाइनीज़ भी आती है, बट द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। अगर आप किसी देश में रह रहे हैं और उस देश के एक स्टेट में बड़े होकर बिजनेस कर कर मर रहे हैं, तो वो नेशन कितना ही इवॉल्व हुआ है। आज क्यों साउथ अलग फील करता है नॉर्थ इंडिया से, और क्यों एक नॉर्थ ईस्ट का आम आदमी बाकी इंडियन से कनेक्ट नहीं हो पा। अगर एक इंडियन होकर भी एक स्पेसिफिक स्टेट के स्पेसिफिक रीजन में बड़े होकर बिजनेस करके वहीं पे मर रहे हैं, तो हम एक इंडियन कैसे हुए। Then the major factor according to me is the lack of accountability of government employees. इंडिया में 4 से 5 साल लगते हैं किसी बंदे को गवर्नमेंट जॉब लगने में, और जब वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होता है तब वो पीयर प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा झेल रहा होता है। जब उसकी जॉब लग जाती है तो वो सोचता है क्यों ना आराम किया जाए, एंड दैट लेड्स टू करप्शन। इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन माना जाता है साउथ एशिया में। इंडिया की रैंक 86 है 180 कंट्रीज़ में। इंडिया में हर दूसरे इंसान ने करप्शन को फेस किया है।